सभी जो यहाँ पर हमारी एक सूत्री मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह कार्यक्रम आज हमारा आयोजित है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर जिले में आज ज्ञापन रैली का कार्यक्रम है। हमारे बीच में जुन्नाटियों से यशस्वी विधायक माननीय श्री सुनील उइके जी यहाँ पर हमारे दुख को जानने के लिए पहुँचे। मैं अतिथि शिक्षक संघ छिंदवाड़ा एवं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और तालियों के माध्यम से उनका स्वागत कराना चाहता हूँ। और हमारे जिला अध्यक्ष संतोष कार जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पहार के माध्यम से हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय विधायक महोदय श्री सुनील उइके जी का स्वागत करें। काम नहीं है, अभी तो लड़ने वाला है। लड़ तो रहे हैं। रिकॉर्डिंग कर लेना भैया, थोड़ा ऐसा करके ना भैया जिले पूरे ब्लॉक में रास्ते में 2-4 गाड़ी अभी ले ली है ले ली है। बहुत जोरदार तालियां। भाई सुनील विश्वकर्मा जी, आपसे भी निवेदन है कि आप माननीय विधायक महोदय का पुष्पहारों से स्वागत करें। सर्वेश श्रीवास्तव जी, आपसे भी अनुरोध है, आप भी भंडारे सर और चौके सर से निवेदन है कि वो भी पुष्प माला से स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। हाथ जोड़ के कर ले रहे हैं मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे संतोष कार जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने शब्दों में माननीय विधायक जी के महोदय के सामने अपनी बातों को रखे, है ना। आदरणीय संतोष कार जी। अर्चना मैडम जी, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक महोदय जी का स्वागत करें। उनके आग्रह से आज उपस्थिति जो है हाँ तिवारी जी आदरणीय संतोष कार जी अतिथि शिक्षकों की संबंध में आज हमारे बीच में उपस्थित विधायक महोदय के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। आदरणीय संतोष कार जी। परम सम्मानीय मंच और मंच पर आज हमारे दुख दर्द और समस्याओं को देखते हुए हमारे समक्ष उपस्थित हुए जुन्नारदेव ब्लॉक के विधायक महोदय सम्माननीय सुनील उइके जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम अतिथि शिक्षकों की समस्याओं की ओर ध्यान ही नहीं दिया। यहां तक कि भाई साहब ने विधानसभा में अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उठाया, प्रश्न लगाया, सरकार से पूछा कि जिन अतिथि शिक्षकों को आपने 15 वर्षों से शासकीय शालाओं में रखा है, उनसे सेवा ले रहे हैं, आखिर आप उन्हें कब तक नियमित करेंगे या नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों, कारण बताइए। ऐसे बहुत से प्रश्न भाई साहब ने पूछा है और हमारी समस्याओं की ओर ध्यान दिया है। इसके लिए मैं भाई साहब का बहुत बहुत आभार देता हूँ। और अभी वर्तमान में एक पत्र भाई साहब ने और लिखा है प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, और अतिथि शिक्षकों की जो समस्या विगत 15 वर्षों से बनी हुई है, उस समस्याओं का उल्लेख अपने पत्र में किया है और नियमितीकरण की मांग की है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक करेंगे। और यह प्रश्न पुनः विधानसभा में भाई साहब लगाने वाले हैं, तो भाई साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगातार प्रयास कर रहे हैं। सम्माननीय साथियों, इसी बीच में हमारे बीच में पांडुना विधायक श्री नीलेश उइके जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। स्वागत करें। ये माला दे दो। मैं एक बार पुनः हमारे क्षेत्र के दोनों विधायक आदरणीय सुनील उइके जी और नीलेश उइके जी का करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करना चाहते हैं। हमारे दोनों विधायक महोदय के सामने रखे आदरणीय संतोष
उनसे भी निवेदन है कि वो भी स्वागत करें। सर वाले तो जरूरी है। सही है। भाई संतोष कहार जी अपनी बातों को रखें और तत्पश्चात हमारे विधायक महोदय आप सभी को संबोधित करें। बड़े खुशी की बात है कि आज अतिथि शिक्षकों के बीच हमारे जिले के दो विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं दोनों विधायक महोदय से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के पूरे जिले के अतिथि शिक्षकों के लिए कि विधानसभा में जो आने वाली विधानसभा होने वाली है उसमें प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो समस्या है नियमितीकरण की 15 वर्ष से चली आ रही है, इसको लेकर माननीय पांडुरंग विधायक महोदय जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी प्रश्न लगाएं और सरकार से सवाल जवाब करें कि आखिर 15 वर्षों से जो सेवा कर रहे हैं अतिथि शिक्षक हैं, इनके लिए आज तक आपने कोई नीति क्यों नहीं बनाई और इनका नियमितीकरण क्यों नहीं किया। तो मैं महोदय जी से निवेदन करूंगा। साथ ही हमारे जिले में 7 के 7 विधायक कांग्रेस के हैं और दोनों विधायक महोदय जी के माध्यम से अन्य जो विधायक महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है उनके माध्यम से भी प्रश्न लगवाएं और छिंदवाड़ा जिले का नाम पूरी विधानसभा में गूंज जाए कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा एक साथ प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की जो नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे छिंदवाड़ा जिले के अतिथि शिक्षक पहले भी सरकार पूर्व विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 2018 का, छिंदवाड़ा जिले के पूरे अतिथि शिक्षकों ने कांग्रेस का साथ दिया था और छिंदवाड़ा में ही नहीं पूरे प्रदेश में साथ दिया था और आपकी सरकार बनवाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश 15 महीने की सरकार रहने के बाद हमारा काम नहीं हो सका। हो सकता है अगर आगामी समय तक अगर बनी रहती, पूरा समय आपको मिलता तो शायद हमारी समस्या का निराकरण हो जाता। लेकिन इस बीच में हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं बनी। मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाएंगे, हमारे नियमितीकरण की मांग करेंगे तो शायद हो सकता है कि शिवराज सरकार डर के और चुनाव के पूर्व भी हमारा नियमितीकरण कर दे। अगर नियमितीकरण हो जाता है, आपके प्रश्न उठाने से हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाता है, तो प्रदेश के पूरे अतिथि शिक्षकों की ओर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका पूरा साथ जैसे 2018 में दिया था वैसे ही हम आने वाली विधानसभा चुनाव में। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सम्माननीय विधायक महोदय, मैं आपके समक्ष सिर्फ मांग पढ़ के आपको सुनाऊंगा, बाकी बहुत कुछ इसमें विवरण है, लेकिन वो समय को देखते हुए मैं सिर्फ मांगों से अवगत कराऊंगा। तात्कालिक मांग जो हमारे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की है कि सरकार वर्तमान में अतिथि शिक्षक जिस पद पर कार्यरत हैं उस पद को रिक्त न मानते हुए 12 माह का सेवा काल, पदस्थायित्व और वेतन वृद्धि दोगुना करे। दूसरी मांग है सेवा से बाहर हुए अतिथि शिक्षक, जो बहुत सारे हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जो 10-10 वर्ष सेवा देने के बाद आज सरकार की कुछ नीतियों की वजह से घर बैठे हुए हैं, तो ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए भी उन्हें कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उन्हें सेवा में लिया जाए। ये तात्कालिक मांग है। और प्रमुख मांग हमारी है विभागीय पात्रता परीक्षा आयोजित कर हमें नियमित करें, जिसमें कार्य अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर आयोजित करे। दूसरा है कार्य अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष हमें 3 अंक बोनस के देकर हमारे पात्रता परीक्षा में जोड़ा जाए। और तीसरा है विभागीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अंक का जो प्रतिशत है वह 33% अतिथि शिक्षकों के लिए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कहार जी, आपने अपनी प्रमुख मांगे यहाँ पर रखी। अब मैं सीधे हमारे झंझारपुर के एसएसपी विधायक श्री सुनील उइके जी को पांडुरंग विधायक श्री नीलेश उइके जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी इस पीड़ा को देखें और हमारी मांगों को विधानसभा में
बहुत अच्छे तरीके से रखे। हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार है, बशर्त हमारे भी कुछ भविष्य बने। हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय है। इसी आशाओं को देखते हुए मैं आपसे यहाँ आपको यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हम सभी अतिथि शिक्षकों को संबोधित करें। आदरणीय नीलेश उइके जी। अतिथि शिक्षकों के इस महासम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित जुन्नारदेव के विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील उइके जी, यहाँ उपस्थित पूरे जिले भर से सभी अतिथि शिक्षक साथीगण, विगत लंबे समय से आप लोग अपने हक और अधिकारों की लड़ाई मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे। आप लोगों की मांग जायज़ है और आप लोगों ने जितने भी बिंदु आप लोगों ने मांग में रखा है, मैं माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुला जी की ओर से आप लोगों की बात को बड़ी ताकत के साथ ये भी रखेंगे और मैं भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में हम रखेंगे और आपके हक अधिकारों की लड़ाई हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहयोग के साथ हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नीलेश उइके जी। अब मैं सीधे जुन्नारदेव विधायक श्री सुनील उइके जी को से भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे लिए दो शब्द कहें। आदरणीय उइके जी। आज अतिथि संघ के नेतृत्व में आज इस लड़ाई में आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे छोटे भाई और पांडुरंगा के विधायक आदरणीय नीलेश उइके जी, आप सब और हमारे साथी और जिले के अध्यक्ष भाई संतोष जी, हमारे जुन्नारदेव से हमारे साथी भाई राजेश जी, भाई गंगारे जी सहित सभी विकासखंड से आए हमारे अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्षगण, इनके पदाधिकारीगण एवं सभी हमारे साथीगण। बहुत लंबी चौड़ी बात आप सब लोगों से मैं नहीं करना चाहता, मैं 2-3 बात आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। जो मांग है वो आपकी जायज है, हाँ या ना? बातचीत करना है जी। भाषण देना होता तो मैं माइक सब साथ में लेके जाता। आज भाषण से आप सब लोग पक्के नहीं होंगे, लेकिन जो संघर्ष आप सब लोग आज इतनी धूप में कर रहे हैं, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने से आप सक्षम होंगे और आपकी मांगों को मानेंगे। तो जो लड़ाई की शुरुआत आपने करी, इसको ये मान बना लो कि ये आपको 6-7 महीने की लड़ाई लड़नी है। कमर कस लो, क्योंकि ये सरकार सुनने वाली जल्दी सुनने वाली नहीं। आपने दिल्ली में किसानों का आंदोलन देखा है ना, टीवी पे देखा, सुना होगा, अखबारों में देखा होगा। उनने तो बहुत ताकत से लड़ी, जन बच्चों से साथ आके लड़ाई लड़ी। तो मोदी जैसी सरकार झुकी कि नहीं झुकी? तो ये वाली सरकार तो जाने ही वाली है, एकदम से झुकेगी, आप चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। बात आप जितनी मांग आप लिख रहे हैं, जितनी मांग संतोष भाई आपने मुझसे यहाँ पर लिखित में करी है, मैं पिछले जब से MLA बना हूँ तब से मैं ऐसा समझता हूँ कि आपके संबंध में मैंने 4 से 5 पोस्टर लगाए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जब हमारी सरकार, एक होती कि बीजेपी की सरकार है, हम कांग्रेस के MLA इसलिए क्वेश्चन लगा रहे हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा सकता हूँ जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हमने क्वेश्चन लगा के कमलनाथ जी से भी कहा था कि इनको मिलने की जरूरत ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस हमेशा जो जायज मांग होती है उसको पूरा करती है। आज शिक्षा गारंटी की बात हम करें, जब गुरुजी होते थे, आज नियमित हुए कि नहीं हुए? कांग्रेस ने संविदा शिक्षक दी, नियमित हुए कि नहीं हुए? शिक्षा कर्मी दी, नियमित हुए कि नहीं हुए? तो एक शुरुआत हमने करी थी कि कैसे हम हमारे लोगों को रोजगार दें, चाहे आशा की बात हो, चाहे आंगनवाड़ी की बात हो, ये सब शुरुआत किसने करी? कांग्रेस ने करी। शिक्षा गारंटी के गुरुजी, ये सब अनुभव के आधार पे थोड़े दिन काम किए, और हम लोगों ने तो यहाँ 10-10 साल 15-15 साल हमारे भाई लोग ने काम किया। बिल्कुल, मैं उसी पे आना चाहता हूँ। ये कोई भी जब सरकार कोई पद बनाती है, कोई भी जब नियुक्ति होती है, आज की पढ़ाई और आज से 20 साल की पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर। कैसे हम हमारे पुराने लोगों को ऊपर लाएं, ये प्राथमिकता सरकार की होती है। जो बैठे हुए लोग हैं उनकी होती है। आज गुरुजी की हम बात करें तो किसी ने 4 साल पढ़ाया होगा, किसी ने 2 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 6 साल। संविदा शिक्षक कर्मी की बात करें, एनटी करें तो 4 साल, 5 साल, 6 साल। आप लोग 15-15, 20-20 साल से ये काम कर रहे हैं। सबसे पहली अगर पात्रता किसी को आती है, किसी के पास अगर अनुभव है, तो मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहता हूँ कि आज अगर लीगल भर्ती निकल जाए, तो अगर मेरिट की सूची बने तो हम लोग आएंगे क्या? आएंगे। तो देखो, जो सच है वो तो सच ही है, आप मेरिट में नहीं आएंगे। ये जो 15 साल 20 साल का जो अनुभव है, जो अंक आप मांग कर रहे हैं,
के अंक आपको मिलेंगे, तब आप मेरिट की पात्रता में आएंगे। तो आपकी मांग मानते हुए नियमितीकरण करने का काम सरकार को करना चाहिए और सब लोगों को करना चाहिए। जो काम 50,000 में लोग कर रहे हैं, जो काम 1,80,000 में कर रहे हैं, वो काम आप कितने में कर रहे हैं? आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि केंद्र सरकार मजदूरों की न्यूनतम दर तय करती है। जो ईटागारा में काम करते हैं ना, जो मनरेगा में काम करते हैं, उनकी भी न्यूनतम दर तय करती है। हमारे अतिथि शिक्षकों की न्यूनतम दर उनसे भी कम है, मजदूरों से भी कम है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जब हम ईटागारा के मजदूर की न्यूनतम दर तय करते हैं, तो हमारे अतिथि शिक्षकों की न्यूनतम दर तय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और एक मैं कई आपके साथियों से या जन्नार्दो के सभी साथी मुझसे मिलते हैं, मैं देखता हूँ कि जो दर तय करी है वो भी आपको पूरे पैसे और कब हम अगले महीने रहेंगे कि नहीं ये पता नहीं चलता। ये तो चिंता रहती है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये चिंता आपको रहती है। अगले महीने की तो छोड़ दो, कल हमको बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे इसकी चिंता हमको लगी रहती है, कल से बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि जो लड़ाई आपने लड़ी है, कांग्रेस और कमलनाथ जी पूरे आपके ताकत के साथ है। और इस पे पॉलिसी भी कमलनाथ जी बातचीत कर रहे थे, चाहे हमारे संविदा के साथी हो, चाहे हमारे अतिथि के साथी हो। इस पे एक समिति कमलनाथ जी ने बना के रखी थी कि कैसे इनको हम रेगुलर करें, कैसे इनके साथ हम न्याय करें। उस पर भी हम काम कर रहे थे, लेकिन आप और हम सबका दुर्भाग्य की सरकार हमारी नहीं रही। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि ये लड़ाई को आप पूरी ताकत के साथ लड़िए। पूरी कांग्रेस परिवार का एक एक कार्यकर्ता और एक एक विधायक, अभी जहाँ तक मैं मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से 70 विधायकों ने आपके समर्थन में लिखा है। कितने? 70 विधायकों ने आपके समर्थन में लिखा है। और 28 तारीख विधानसभा आते आते तक वो संख्या 104 और 105 जाने वाली है। और बहुमत के लिए 116 लगते हैं। कितने लगते हैं? मतलब 10-12 ज्यादा जिता के भेजना है, पूरे 116 आपकी तरफ खड़े रहेंगे, चिंता करने की। और जहाँ बीजेपी के एमएलए हमारे जिले में तो नहीं है, लेकिन आपके साथियों से कहें कि वो भी हमको लिख के दें। और जो लिख के नहीं देगा तो वो हमारे गांव में ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो हमारे साथ नहीं, हम सरकार अलग बात है, सरकार अलग चीज होती है। हमारे क्षेत्र के लोग परेशान हैं और हजारों लोग परेशान हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके लिए लिखें, उनके लिए हम लड़ें। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि इस लड़ाई को कमर कस लो। आपको 6-7 महीने लड़नी है। कितने महीने लड़नी है? 6-7 महीने लड़नी है। और सरकार जागने वाली नहीं है, ये इतनी जल्दी नहीं जगेगी संतोष भाई। ये लड़ाई को आपको पूरी ताकत के साथ यहाँ पे भी और स्टेट पे भी, आपके स्टेट के जो अधिकारी पदाधिकारी उनसे बातचीत करिए। मैं उनसे कमलनाथ जी से एक अपॉइंटमेंट मैंने उनसे बात करी है हमारे बिल्कुल। और हो सकता है मार्च में नहीं तो अभी ये विधानसभा सत्र में आप सब लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिलिए, तो हो सकता है कि जो वचन पत्र बनने जा रहा है कांग्रेस का, उसमें अतिथि शिक्षकों का जिक्र होना चाहिए। ये हमारी प्राथमिकता है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने आंदोलन में हम सब लोगों का स्वागत सत्कार किया और हम सब लोगों को यहाँ पर बुलाया। और दोनों साथी और भी हमारे एमएलए हैं, सभी लोग आज कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग में हम लोग आ रहे हैं। समय का थोड़ा अभाव था, नहीं तो वो भी आपके साथ यहाँ पर होते। कमलनाथ जी को छोड़ के, कमलनाथ जी पत्र के माध्यम से, भावना के माध्यम से तो हैं ही, और उनके नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश से हम सब आपके साथ हैं। अगर आपकी रैली कलेक्ट्रेट आएगी तो बाकी के एमएलए भी आपके साथ खड़े नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।